एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में से कुछ असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस में एक्चुअली एक असर्शन, एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके साथ एक रीज़न भी दिया होता है और कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन होती हैं, उनमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करनी होती हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, असर्शन गिवन है इश्यूड शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और इसके रिगार्डिंग यहाँ रीजन दिया गया है नीचे। इश्यूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज यूज्ड फॉर सब्सक्रिप्शन वेदर सब्सक्राइब्ड और नॉट। तो यहाँ पर एक असर्शन गिवन होगी, एक स्टेटमेंट गिवन होगी जो कि सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके नीचे एक रीज़न है जो कि इस स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसके लिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन होंगी और ये 4 ऑप्शंस इस तरह से होंगी, जैसे कि ए ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो जो असर्शन, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है वो सही होगा, और अगर रीज़न भी सही होगा और असर्शन यानी कि स्टेटमेंट जो गिवन है उसका एक्सप्लेनेशन सही गिवन होगा रीज़न में, तो ऑप्शन फर्स्ट पर टिक करना है हमें। और अगर असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्चुअली रीज़न में जो फैक्ट दिया होगा वो भी सही होगा लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा उस स्टेटमेंट को, उस असर्शन को, तो बी ऑप्शन हमें चूज़ करना है, जो कि है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर असर्शन जो कि स्टेटमेंट गिवन है ट्रू होगा और रीज़न सही नहीं होगा, तो सी ऑप्शंस पर हमें टिक करना है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। और अगर असर्शन फॉल्स होगा और रीज़न सही होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही नहीं होगी लेकिन जो रीज़न में फैक्ट दिया गया है वो ट्रू है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना होगा। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस रहेंगी और हर क्वेश्चन में जो असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये ऑप्शन सेम रहती हैं, लेकिन जो असर्शन एंड रीज़न है वो अलग अलग होंगे हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसका देख लेते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। असर्शन है इश्यूड शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो ज़्यादा हो सकती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से, और इसके लिए रीज़न दिया गया है इश्यूड शेयर कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दैट इज़ यूज्ड फॉर सब्सक्रिप्शन वेदर सब्सक्राइब्ड और नॉट। तो जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो पार्ट होगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का, जो कि सब्सक्राइब की गई है एंड वेदर सब्सक्राइब्ड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ पर हम बीच में दैट्स वाई या फिर बिकॉज लिख सकते हैं, जिससे कि इनको सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा। तो अब जो असर्शन गिवन है यहाँ पर इश्यूड शेयर कैपिटल कैन बी मोर देन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है क्योंकि इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न में कहता है कि जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का एक पार्ट है दैट इज़ यूज्ड फॉर, जो कि सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि जो आगे इशू किया जाता है, शेयर जो इशू किए जाते हैं और शेयर होल्डर्स उनको सब्सक्राइब करते हैं। तो ये जो रीज़न दिया गया है अपने आप में ये फैक्ट सही है, लेकिन अगर हम बात करें कि इस स्टेटमेंट से अगर इसका रिलेशन देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है और ये सही फैक्ट है, लेकिन इस असर्शन का ये रीज़न नहीं है, मतलब कि जो रीज़न में फैक्ट दिया गया है वो इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो सही आंसर जो इसका
आएगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है, शेयर कैन बी इशू टू एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट। शेयर्स इशू किए जा सकते हैं एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट पर, और रीज़न दिया गया है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर मेकिंग राइट्स अवेलेबल इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ पर अब हम दैट्स वाई बिकॉज लिख लेते हैं। तो अब इनको रिलेट करते हैं। शेयर कैन बी इशू टू एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट। शेयर एम्प्लॉयज़ को जो दिए जाते हैं वो डिस्काउंट पर दिए जा सकते हैं, क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर मेकिंग द राइट्स अवेलेबल इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जो शेयर इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को या फिर डायरेक्टर्स को, जो मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स भी कहलाते हैं। और ये इसलिए दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिज़नेस में बने रहें, क्योंकि जो ईमानदार एम्प्लॉयज़ होते हैं वही किसी भी बिज़नेस के लिए एसेट होते हैं, वो उस बिज़नेस के लिए सक्सेस लेकर आते हैं। तो इस तरह के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ मोटिवेट करने के लिए, कुछ इंसेंटिव देने के लिए बिज़नेस या फर्म्स अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट के ऊपर, और उनको मतलब कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो ये जो रीज़न दिया गया है वो सही है, यानी कि जो असर्शन है, स्टेटमेंट गिवन है, उसका सही एक्सप्लेनेशन इस रीज़न में किया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो ए में दिया गया है बोथ असर्शन and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, assertion गिवन है, preliminary expenses are the expenses incurred for incorporating the company। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी में किए जाते हैं, जब इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी बनाई जाती है, उस टाइम के सारे खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एंड रीज़न में गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट पड़ी है, पैसा पड़ा है, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो असर्शन को यानी कि स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज सोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है उसके नीचे एक नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर शो की जाती है। तो ये अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। आगे है रीज़न, ऑथोराइज्ड कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर नॉट सोन सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को कहते हैं कि जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर है उनको अलग अलग से नहीं दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर। तो उन दोनों को एक्चुअली अलग अलग करके ही लिखा जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये जो स्टेट फैक्ट दिया हुआ है रीज़न में, ये फॉल्स है। और ये जो स्टेटमेंट दी गई थी, असर्शन दी गई थी, इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो असर्शन यहाँ पर ट्रू है और जो रीज़न है वो फैक्ट एक्चुअल में फॉल्स है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा सी।
तो आई होप आपको असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।